जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जगत एकेडमी पे। दोस्तों, मैं आज आपको व्यंजक संक्रियाओं में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा भाग। जोड़ पढ़ा दिया है, गुणा पढ़ा दी है, घटाव पढ़ा दिया है, भाग रह गया है। भाग आज पढ़ाऊंगा। जो भी बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई डाउट है तो डाउट भी बता दीजिए। वीडियो को शेयर कर देना अच्छी लगे, और एक लाइक कर देना, और नए बच्चे सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, भाग नॉर्मल भाग जो होता है, जैसे हम 2 से भाग देते हैं 4 को, तो हमें क्या होता है, ऐसा पहाड़ा पढ़ना होता है कि 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ना है कि इसके या तो बराबर रहे या इससे कम रहे, इससे ऊपर ना रहे। तो हम क्या कहते हैं, 2 दूनी 4 और शेषफल 0 हो जाता है। अब हम आ जाते हैं बीज की संक्रिया में। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ x की पावर 5 भाग x की पावर 3। इसको रब कर देते हैं, एक सेकेंड। और अब क्या करना है हमें, अब देखो भाग देना है, तो हम नॉर्मल भाग दे के देखना है। छोटे से बड़े को देते हैं, 3 से x की पावर 5 को। तो x तो है, कितना कम है ये बताओ, x कितना कम है। तो x यहाँ 3 है, 2 कम है, यहाँ 5 है, तो इसमें गुणा हो जाएगी, तो x की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। एक सेकेंड, इसका साइज मेजर नहीं हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए दोस्तों। अभी एक सेकेंड, क्या करेंगे हम, x की पावर 3 से भाग देंगे x की पावर 5 को। अब यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, कितना कम है, 2, तो यहाँ x की पावर 2 चढ़ा देंगे, तो ये x की पावर 5 हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो x की पावर 2 आएगा। अब अगला कर लेते हैं, जैसे a की पावर 10 है। अगला क्वेश्चन है, a की पावर 10 है और भाग a की पावर 7। तो हम a की पावर 7 से भाग देंगे a की पावर 10 को। यहाँ कितनी कम है, a की पावर 3 कम है, तो ये हो जाएगा a की पावर 10। इसे ऐसे भी कर सकते हैं। इसका एक दूसरा रास्ता मैं आपको बताता हूँ, समझ में आ गया। अब मैं दूसरा रास्ता बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए। दूसरा रास्ता ये है कि हम x की पावर 5 को ऊपर लिख दें और x की पावर 3 को नीचे लिख दें। घातों से घातें कट जाएंगी, कितनी बचेंगी, या घटा देंगे इसमें से, तो कितनी बचेंगी, x की पावर 2। ऐसे ही a की पावर 10 और a की पावर 7 को जब हम करेंगे तो काट देंगे, तो कितनी बचेगी, 3 पावर बचेगी। ये भी एक तरीका है। अब क्वेश्चन आएगा, आपको मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन है 45x की पावर 5 और y की पावर 4 बटे 5x की पावर 2 और y की पावर 3। भैया कट्टा पीटी शुरू करो। 5 नेम 45, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब x की पावर 2 से x की पावर 2 चली गई, तो कितनी बची, यहाँ पर x की पावर 3 बची। ये y की पावर 3 है, y की पावर 4 को काटा तो कितनी बची, केवल एक y बची, y की पावर 1। ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया हो तो डन कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और नहीं आया हो तो कमेंट में पूछ लीजिए क्या डाउट है, वैसे नहीं रहना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, देख लीजिए। जैसे 12x की क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस, इतना ही रखो, 16x स्क्वायर को कितने से भाग देना है हमें, हमें भाग देना है 4x से भाग दीजिए, से भाग। ये क्वेश्चन आपका डीएलएड में पूछा जा चुका है। तो 4x इधर लिख लेंगे, हम उसी तरीके से कर लेंगे, लेकिन हमें पेपर में ये नहीं करना है। पेपर में डायरेक्ट लिख लेना, ये आप कहीं रफ कॉपी में कर लेना। ये तरीका करना है तो आप इसे रफ कॉपी में कर लेना। इसके बाद मैं यहाँ दे दूंगा, यहाँ नीचे दे दूंगा। अब यहाँ कितना है, 4, यहाँ कितना है, 12। पहाड़ा पढ़ो, 4 तियाँ 12, तो हमें पहले तो 3 देना है। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, इसे रब कर देता हूँ, यहाँ 4x लिख देता हूँ। अब इसे 4 तियाँ 12, 3 हो गया, तो 12 तो आ गए। अब x की पावर 1 ये है, कम कितनी है, 2, तो यहाँ x की पावर हम कितनी दे देंगे, 2 दे देंगे। तो ये हो जाएगा 4 की पावर मतलब 12 की पावर 3, ये माइनस ये कट जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, प्लस का 16x स्क्वायर उतार लेंगे। अब 4 का भाग दो 16 में, तो प्लस 4 चौक 16। अब x ही रहेगा, तो यहाँ प्लस का 4 ही देना है, प्लस का 4, लेकिन x स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक x की कमी है, तो क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर हो गया। ये भी प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये कट जाएगा, अर्थात 0 शेषफल हो जाएगा। तो हमें इसका जो एग्जाम आंसर बताना है एग्जाम में, वो डायरेक्ट बताना क्या, आप ये भी लिख दोगे कि 3x स्क्वायर प्लस 4x, ये लिख दोगे, तब भी आपका सवाल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आएगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएलएड में आए हुए क्वेश्चन देखते हैं इस बार। अब जो क्वेश्चन है वो डीएलएड में आया हुआ है। अब आप देख लीजिए कि भाग कैसे करते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं डायरेक्ट सवाल लिख देता हूँ, 3x से आपको भाग देना है 9x की पावर 3 प्लस 27x स्क्वायर प्लस 18x, ये आपको भाग देना है। अब क्या करेंगे हम इसमें, देख लीजिए। अब 3 से भाग दो 9 को, तो 3 तियाँ 9। अब मैंने पहले बता दिया, ये एक x तो ऐसे ही लिख लेंगे, कितने कम है, 2 कम है,
तो इन दो को ऊपर लिख देंगे x की पावर 2, तो क्या हो जाएगा 9x की क्यूब, ये माइनस लग जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 27x स्क्वायर उतार लेंगे तो प्लस का 3 नेम कितने होते हैं, 3 नेम 27, तो ये 27 हो गया। अब एक x हमारा दिया हुआ है, हमारा कितना कम है, एक कम है, तो यहाँ हम एक x ही दे देंगे, तो ये हो जाएगा 27x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। और प्लस का फिर क्या उतरेगा 18x। अब 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, तो प्लस का 6 दे देंगे, 18 हो गए। x ऐसा ही है तो इसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। अच्छा, इसका एक सीक्रेट ये भी है, जैसे मैंने 3x को बार दिया, मतलब 3x में बार दिया 3x स्क्वायर से, तो आप क्या करा करो 3x की गुणा करा दिया करो 3x स्क्वायर से, ये गुणा हो रही है, तो 3 तिया 9 और x की पावर 3, यही मैंने यहाँ लिख दिया, बस गुणा करा सकते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा, ये डीएलएड में आया हुआ क्वेश्चन है, मुझे ईयर नहीं पता किस ईयर में आया हुआ है, अब आप इसे देख लीजिए, समझ में आया होगा जरूर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, और मैं एक क्वेश्चन बस ये अंतिम कराऊंगा, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा सकता, वीडियो लॉन्ग हो रही है ड्यूरेशन, इसलिए शॉर्ट में ही करना है, बस समझना। जैसे x है, केवल एक चर है, इसकी भाग देना है x की पावर 4 प्लस 3x की स्क्वायर प्लस x, अब इसे भाग देना है भैया, केवल सिंगल डिजिट है। अच्छा, हमारे पास कितना है, x है, कितने कम है, 3 कम है, तो x की पावर अगर हम 3 दे देंगे, इसकी गुणा करा देंगे तो x की पावर 4 आ जाएगी, ये खत्म हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देखो क्या क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, क्या नहीं है, 3 नहीं है प्लस का। अब x स्क्वायर में कितना कम है, 1x है, 1x कम है, 3 तो आ गया, अब 1x कम है, तो यहाँ 1x हम और दे देंगे, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ये भी उड़ जाएगा। अब यहाँ पर उतर जाएगा x, तो यहाँ प्लस का 1 दे देंगे, क्योंकि 1 का अगर हम 1 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 एकम 1, इसका हर जगह 1 ही आएगा, तो इसलिए x का x में भाग देंगे तो प्लस का 1 दे देंगे, तो यहाँ पर x आ जाएगा और ये उड़ जाएगा। तो इसका जो भागफल है वो आपको लिखना होगा, आप पेपर में ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये आंसर ब्रैकेट में कहीं लिख के कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई आपका क्वेश्चन है तो उसे कमेंट कर दीजिए। अब मैं 2-3 क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो आपको दे दे रहा हूँ, आप उन्हें कर लेना प्रैक्टिस के तौर पे। जैसे 8x की क्यूब y की पावर 4 को भाग देना है, ये होगा 82, यहाँ पर 82x की क्यूब और y की पावर 4 को 41x की पावर 2 y की पावर 3 से भाग देना है। राइटिंग का थोड़ा इशू है, बोल के समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको भाग देना होगा 8x से भाग देना होगा 17x स्क्वायर प्लस 24x की पावर 3 प्लस माइनस होगा माइनस 16x, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको मैं एक और दे दे रहा हूँ, जैसे 5x से भाग देना है 5xy से किस किस को 45x की पावर 3 और y की पावर 2 माइनस 5x की पावर 2y प्लस 15x की पावर 2 और y की पावर 2। ये आपका होमवर्क है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।